गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज जो आपके ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर ही जान चुके होंगे कि आज की क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आपके बारे हम बात करने वाले हैं आपके बॉडी के बारे में, मीन्स कि ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बोन्स के बारे में, आपके हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, जितने भी आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक बॉडी में, तो वहां से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपका तो आंसर होगा कि मैम जल की मात्रा है, तो बस आंसर यहाँ पे टिक लगा दीजिए 60%। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कभी ऐसा आ जाता है तो यहाँ पर अगर 60 से 65% भी दिया है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो वाटर की मात्रा होती है मैक्सिमम वो 65% होती है। तो या तो 60% यहाँ पे दिया होगा या तो 60 से 65% दिया हो, तो आप लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगर रक्त की मात्रा की बात की जाए तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट्स में बात करते हैं तो आपको बताना है कि 4 से 5 लीटर ब्लड हमारे फीमेल में होती है। अब अगर हम बात करने वाले हैं ब्लड मतलब कि रक्त की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको याद रखना है कि रक्त मतलब आरबीसी जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है वो किसके कारण रेड होता है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे ऑप्शन चुनने वाले हैं सी या तो डी। तो आप कहोगे मैम बिल्कुल गलत है, हमें ऑप्शन बताना है कौन सा। ऑप्शन डी किडनी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। अगर हम वृक्क की बात करें तो वृक्क हमारे बॉडी में रक्त की शुद्धिकरण करने के लिए होता है, या ब्लड को छानने के लिए, छानने का मतलब कि उसको शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन करने के लिए होता है। और जो हमारा वृक्क होता है वो किस शेप का होता है? तो आपको बताना है कि बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन शेप की आपकी वृक्क मतलब कि आपका किडनी होता है, जिसमें 2 अंग होते हैं। अब अगर हम बात करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग की बात करें, ब्रेन के बारे में बात करें, तो ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो देखिए ब्रेन में अगर पूछा जाए कि ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपको बताना है न्यूरॉन्स कोशिका होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किडनी में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपको बताना है नेफ्रॉन कोशिका। तो नेफ्रॉन न्यूरॉन दोनों अलग कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? देखिए पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि आपके बॉडी में या हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सभी स्टूडेंट को पता है कि ऑप्शन हम लगाने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और स्किन। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अभी तक में आपने देखा कि आपका जो सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है, वो बाहरी अंग होता है जिसको आप लोगों ने स्किन कहा, लेकिन आंतरिक अंग की अगर हम बात की जाए तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर, जिसे आप लोग सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर सबसे भारी अंग कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पे भारी अंग की बात की गई, तो अगर भारी अंग की बात करें तो उसका आंसर भी आपको लगाना है क्या? लीवर। ठीक है, देखिए लीवर से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस को याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? अब कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम बहुत इजी क्वेश्चंस आपने लाया है, ये क्वेश्चंस तो हमें आता है, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इसी क्वेश्चन में फंसते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉमन है ऑल एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं
कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर है 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा होता है तो आपको बताना है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका पूछा है या फिर अगर आपसे पूछा सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपका सही आंसर होने वाला है क्या, तंत्रिका, तंत्र मतलब की तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। देखिए, एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही जो लेता है, सर्वदाता जो देता है। तो सर्वग्राही की अगर बात की है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेन के बारे में बात की गई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके ब्रेन में एक कोशिका पाई जाती है जिसको आप लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हो। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। देखिए, पसलियां आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो भाई आपके बॉडी में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आपके बोन से बोन जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, टेंडन या लिगामेंट। देखिए, यहाँ पे दो चीज है, एक बोन और मसल्स जुड़ती है और एक बोन से बोन जुड़ता है। तो जब बोन से बोन जुड़ता है तो आपका जो आंसर होने वाला है वो लिगामेंट होगा। लेकिन अगर बोन मसल्स जुड़ती है तो आप क्या बताओगे, टेंडन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मैम ये केराटिन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 15 क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है। देखिए, यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भारी अंग कौन सा होता है, ठीक है, लंबी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, लेकिन अब कमजोर हड्डी कौन सी होती है। देखो, पहले तो कमजोर को साइड में रख दो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको पता है फीमर होती है जो आपके थाई में पाई जाती है। छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टिपिस होती है जो आपके ईयर में पाई जाती है। लेकिन कमजोर हड्डी कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो आप कभी भी स्टैंड होकर नहीं चल सकते हो और ये काफी कमजोर होती है, इसीलिए लोग कभी भी रीढ़ की हड्डी पर नहीं मारते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मार दें तो आपकी हड्डी टूट सकती है, जो दोबारा जुड़ने के ऑप्शन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए, यहाँ पे मानव मूत्र का पीएच मान पूछा है कि कितना होता है, तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, 16 का, वो ऑप्शन डी मीन्स कि 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके हो सकता है अगर आप लोगों ने कभी कुछ बुक में आपका और भी दिया हो तो यहाँ पे 6.0 दिया होगा, ठीक है, या फिर 4.5 से 8.0 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे दिया होता है, लेकिन जो रियल क्वांटिटी जो उसकी होती है, पीएच वैल्यू जो होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो यहाँ पे 6 होता है। लेकिन हम फिर भी अगर 4.5 से 8.0 तक दिया हो तो आप आंसर लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपका क्या पीएच वैल्यू बनती है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं। अगर हम डीएनए की आकृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए देखिए, अगर डीएनए के बारे में यहाँ पे जब बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, वो घुमावदार सीढ़ी की तरह बना होता है, सभी को पता है। ठीक है, कि इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है डीएनए का। मैं उल्टा बना दिया भाई, यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे इसकी आकृति की बात की गई तो सभी को पता है कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए। ठीक है, डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 18,
मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? अब अगर मजबूत मांसपेशी की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 18 का आंसर होगा कौन सा भाई? तो ऑप्शन सी सॉरी आपका मस्टेटर। अब देखिए यहाँ पे आपको कई क्वेश्चंस मैं बताने वाली, तो आपका आंसर है मस्टेटर। अब देखिए ये कहाँ की आपकी मांसपेशी होती है, तो आपको बताना है कि जबड़े की मांसपेशी होती है, ठीक है। जो ये काफी मतलब कि मजबूत मांसपेशी मानी जाती है, जो चेहरे की मांसपेशी मानी जाती है, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सी होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बिजी मसल्स कौन सी होती है ना, किस ऑर्गन की होती है, तो आपको बताना है, आपका आंसर होगा हृदय, ठीक है। हृदय की मांसपेशी सबसे बिजी मांसपेशी में से एक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे और भी बात की जाए कि सबसे प्रबल मांसपेशी कौन सी होती है, तो प्रबल मतलब कि अगर बात की जाए तो आपको बताना है ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी होती है आपकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी होगा 20। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? देखिए यहाँ पर जब आंसू की बात होती है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आंसू स्रावित करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? लेक्राइमल, ठीक है। आपका आंसर होगा लेक्राइमल। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है? आपके आंसू को स्रावित करती है, मतलब कि आंसू को बाहर निकालने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 21, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे अगर नेत्रदान में अगर बात करें आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्निया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेत्रदान दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है कॉर्निया। कॉर्निया को क्या करते हैं भाई, हम लोग दूसरे को दे सकते हैं, बाकी का कोई पार्ट हम चेंजेस नहीं करा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह आंखों का एक पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का वो प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और ये आंख का लगभग 2/3 भाग होता है जिसमें बाहरी आंख का रंगीन भाग, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला ये हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 23, लिंग निर्धारण, लिंग का निर्माण होता है, लिंग का निर्माण किस में होता है, कहाँ पे, कैसे, क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुष क्रोमोसोम पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सभी को पता है भाई, यहाँ पे नाम दे चुका है कि इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे आप लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हो। मास्टर ग्रंथि जो आपकी होती है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, उसी को हम लोग पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं या जो पीयूष ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसका आकार जो होता है मटर के दाने के आकार की संरचना होता है, और इसका अगर वेट की बात करें तो 0.6, ठीक है, 0.06 से 6 ग्राम मैक्सिमम जो होता है 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जो मटर के आकार की संरचना की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंसान के आंखों में कितने मेगापिक्सल होती है? ठीक है, कितने मेगापिक्सल वो बना सकता है अपनी आंखों में, अगर एक ह्यूमंस की बात की जाए तो? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 576 मेगापिक्सल। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा और इसका आंसर भी बच्चों को देने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि मैम इसका आंसर तो आप लगा दीजिए, 26 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, आपकी आइज। जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, मतलब डेथ तक, आंखी की साइज कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, बोमेन कैप्सूल
मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? देखिए बोनो, अगर बोमेन कैप्सूल की जहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे वृक्क की बात हो रही है, मतलब किडनी की बात हो रही है। किडनी में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, तो आपका ये सही आंसर बिल्कुल है, जिसको आप लोगों को लगा देना है। लेकिन अगर हम बोमेन कैप्सूल की बात करें, ये गुर्दे में पाई जाती है, मतलब कि आपकी वृक्क में, किडनी में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर स्तनधारियों के अगर गुर्दे में हम बात करें, तो नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है, जो मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्कंदन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका मेन फंक्शन होता है बोमेन कैप्सूल का, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके फंक्शन का काम होता है, ये क्या करता है, नेफ्रॉन में प्रवेश करता है और समिष्ट आपका नलिका में क्या करता है, इसको छान कर बाहर से बाहर निकालने का काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज कौन सी होती है? देखिए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज की अगर बात की जाए यहाँ पर, देखिए तो आपका जो सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट्स, ठीक है। देखिए डब्ल्यूबीसीज के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर डब्ल्यूबीसीज के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करता है कि बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है। अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसीज की कमी हो जाती है, तो आपके बॉडी में कोई भी डिसीज अटैक करके चला जाएगा, मतलब आपको तुरंत अटैक करेगा और आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओ। लेकिन डब्ल्यूबीसीज रहता है तो आपके बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो वो तुरंत खड़ा होता है, ठीक है, एंटीजन की तरह तुरंत वहां पर खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसीज का कम होने के चांसेस कभी नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, जब आपके बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी तरीके का बैक्टीरिया आप पर हमला करे, तो वो क्या करता है, वो आपका मतलब उसे दूर भगाने का काम करता है, ठीक है, जिन्हें लिम्फोसाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 29 पर। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसीज कौन सी होती है? अभी तक आपने सबसे बड़ी देखा था, अब आपको बताना है कि सबसे छोटी कौन सी होती है। सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, वृषण से निकलने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है? देखिए 30 नंबर है कि वृषण से निकलने वाले हार्मोन्स को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये आपको ही पता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ग्लैंड के नेम्स हैं। तो कौन सी ग्लैंड आपको रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो आपका सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। अगर हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात करें, तो आप सभी को पता है कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो आपकी किडनी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, जो मुख्य कार्य इसका होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन्स को सिक्रेट करना, बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो कहलाता है? ये देखिए काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि लड़ो और या उड़ो कौन सा हार्मोन्स कहलाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है? देखिए अग्नाशय, ठीक है, 33 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो होती है, ठीक है, वो भाई अंतःस्रावी भी होती है, बाह्यस्रावी भी होती है, दोनों में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ये कई प्रकार की कोशिका या हार्मोन्स को सीक्रेट करने में हेल्प करती है आपकी ये अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन होती है? अग्नाशय होती है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली यंत्र कौन सा होता है? अब देखिए अगर पाचन तंत्र, अभी तक आपने देखा जैसे कि फीवर नापने के लिए कोई मशीन होती है, ठीक है, भूकंप नापने के लिए कोई मशीन होती है, तो हर चीज का कोई ना कोई एक मशीन आता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर पाचन तंत्र में कुछ आपका इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पता लगाने के लिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोस्कोप, ठीक है, इंडोस्कोप का पता लगा, इंडोस्कोप का यूज करते हैं। इंडोस्कोप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो ये देखने का काम करता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं आपके लीवर में कुछ इश्यू है या फिर आपके किसी भी आपके डाइजेशन वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये मशीन आपको बताने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, हृदय कब आराम करता है? अब आप कहोगे मैम कभी नहीं। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं। 36 का आंसर है ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच में, ठीक है। हृदय कब आराम करता है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर होने वाला है कि ऑप्शन मैम ए लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर दो धड़कनों के बीच में, क्या ये सही आंसर है या फिर ऑप्शन ए होगा? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हमारे हैं कि इसका आंसर बताते हैं कि हृदय कब आराम करता है। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, या तो कभी नहीं या तो दो धड़कनों के बीच में, इन दोनों में से इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, पेस मेकर को और किस नाम से जानते हैं? देखिए पेस मेकर क्या होता है, ये हृदय वाला जो पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पेस मेकर के बारे में, ठीक है। तो 37 का आंसर है ऑप्शन ए, एसए नोड। आप अभी एसए नोड और एवी नोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपको हार्ड वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे आगे, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे आप लोगों को, और अगर आप लोग डिटेल्स में कभी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। देखिए पेज मेकर की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग एसए नोड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जैसे आप लोग फास्ट रहते हो, ठीक है, ज़्यादातर गर्ल्स ही रहती हैं, बॉयज़ तो बहुत कम रहते हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर उपवास रहते हैं तो कौन से ऑर्गन में इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो 38 का आंसर है वो ऑप्शन डी है, गुर्दे या फिर वृक्क में, गुर्दे या वृक्क में। अगर हम बात करते हैं भाई कि अगर गुर्दे वृक्क की हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो भाई वृक्क की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसे किडनी कहते हैं। उसमें आपकी कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, ठीक है, गठिया रोग जिसे आप लोग बोलते हो अर्थराइटिस, किसके जमाव के कारण होता है? ठीक है, तो सभी को पता है इसका आंसर 39 का ऑप्शन बी हो सकता है। जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको गठिया रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 40, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? अगर पाचन तंत्र की यहाँ पे बात की गई है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? भाई अगर खोपड़ी की बात की जाए तो तुरंत आंसर लगा दो आंख बंद करके, यहाँ पे 28। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम 28 ना होकर क्या 29 नहीं होता? कुछ बुक में तो 29 दिया होता है, तो 29 भी बिल्कुल सही आंसर है, 28 भी सही है, ठीक है। कहीं पर क्या होता है कि यहाँ पे आपके नेक वाली बोन्स को भी ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी होती है, अगर मनुष्य की सिर्फ अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में ओनली 22 होती है, लेकिन पूरी खोपड़ी की बात की जाए तो 28 भी बता सकते हो या 29 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, BMD टेस्ट प्रयोग किसके लिए किया जाता है? BMD टेस्ट का बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है 43 का ऑप्शन सी, अस्थि, ठीक है। मतलब BMD टेस्ट का प्रयोग हम लोग बोन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए करते हैं। मूत्र किसके कारण दुर्गंध होता है? ये सभी को पता है, अगर आपके बॉडी में यूरिया, ठीक है, यूरिया की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, अगर हम बात करते हैं यूरिया के बारे में, तो यूरिया की मात्रा जब आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो मूत्र होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगता है।
अब यूरिया का अगर सूत्र की बात करें CH4N2O, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी आपसे यूरिया का सूत्र भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन बी। क्या सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। देखिए ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो आपको ऑप्शन को देखते हुए आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से। लेकिन अगर बात की जाए कि ऊतक किससे बनते हैं, तो देखिए आपको हम बता दें, कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर जब कोशिका का डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद तो कई सारे सेल्स का डिवीजन होता है, इस तरह से बहुत सारे कोशिका इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको बताना है कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ऑप्शन डी लगा दो, बस बिना सोचे लगा दो कि 1350 से 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मनुष्य के सौंदर्य, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहलाता है, तो आपको बताना है केलोलॉजी, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप जीवों के बारे में बात करते हो, उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। केओलॉजी जिसमें आप मनुष्य के सौंदर्य के बारे में बताते हो। टेक्नोलॉजी तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर का कौन सा अंग है जहां पसीना नहीं आता है? अब ये आंसर तो सारे बच्चे बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। मैम ऐसा तो हो नहीं सकता, गर्दन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नाक भी नहीं हो सकता मैम, कान भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में पसीने बहुत अच्छे से आते हैं। तो होगा क्या मैम, लिप्स जो होता है उसमें पसीने नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर का कौन सा अंग है जो आग में भी नहीं जलता? अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा ऑर्गन आ गया है जो हमारे आग में जलाने से भी नहीं जलता, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बता दिया जाए, आपका ये नेल ही होता है, नाखून ही होता है। जब कभी किसी की अस्थियां जलाई जाती हैं तो आपने ध्यान दिया होगा उसके साथ नेल कभी नहीं जलता, नेल रिटर्न रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना है, नाखून, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं जलता, क्या रीजन है, हम थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करें। नाखून मनुष्य के हाथ का पांव की उंगलियां के आखिरी हिस्से के ऊपरी भाग का एक ठोस कवचनुमा आवरण होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका नेल्स होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कैरोटीन से बना होता है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें पशुओं के जो सींग होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनके सींग होते हैं वो भी कैरोटीन पदार्थ से ही बने होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये कभी भी जलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, जिसका आपको आंसर बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू खबर आने वाली है, बहुत ही अच्छी से बहुत ही मजेदार आपकी क्लास आने वाली है, जिसमें हम लोग 200 एमसीक्यूज के साथ आएंगे, 200 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। महामैराथन क्लास लाने वाले हैं। आपके साइंस के क्वेश्चंस जो रहेंगे, जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन कवर किया, सारे मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। आप सॉल्व करोगे, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जल्दी से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और मुझे कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंट इंतजार कर रहे हो कि जल्दी से आपका महामैराथन 200 का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, थैंक यू।